हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एस्टेट बहुत करीब है, आई नो, और सब बच्चे लगे हुए हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवीजन कंप्लीट करने में। और इसी में ही मैं पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि तीनों लेवल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और पीआरटी वाले बच्चे जो ईवीएस जिनका आता ही आता है, तो ईवीएस वाले सेक्शन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ईवीएस में। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए कंपलसरी है ये पॉइंट, तो देख लेना। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले भारत में वन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, वनों के बारे में। भारत में जो फॉरेस्ट है, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, कैसे हैं और कहाँ कैसे पाए जाते हैं, वो सारे स्टडी हम कंप्लीट करेंगे। तो भारत में अगर वनों की बात की जाए तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, आपके जो भारत में वन पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1 इज उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें वर्षा वनों के नाम से भी जानते हैं, सदाबहार यानी सदा हरे भरे, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। मानसून यानी क्यों? जब भारत में मानसून आता है ना, तभी ये वन हरे भरे रहते हैं, नहीं तो फिर ये बाद में सूख जाते हैं। थर्ड इज उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन यानी जो सूखे इलाकों में होते हैं, मरुस्थलीय वन, ठीक है। फोर्थ इज डेल्टाई वन, जो कि नदियों के डेल्टा वाले पार्ट में होते हैं, वो वाले वन आपके। और लास्ट इज पर्वतीय वन, जो भारत के ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, दुनिया भर के पर्वत ही पर्वत भरे पड़े हैं भारत में, तो जो पर्वतीय वन हैं वहाँ के। तो सबसे पहले हम एक एक करके पूरा डिटेल में एक एक वन की टाइप को अच्छी तरह करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। अगर इसमें नाम से ही पता चल रहा है ना, वर्षा वन यानी वर्षा तो भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाली है। तो यहाँ वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। दूसरा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का जो तापमान होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी औसत है, यानी एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज वर्षा है, एवरेज टेम्परेचर है। औसत तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान है। उसके अलावा अगर आर्द्रता की बात करें कि भाई यहाँ की हवाओं में कितनी नमी है, आर्द्रता किसे कहते हैं? हवा में जो नमी होती है ना, तो जियो में उसको आर्द्रता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो कितनी है? 70% से अधिक यहाँ की आर्द्रता, यानी वायु में जो नमी होती है वो 70% है, यानी हवा अच्छी खासी ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। अब एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में किन किन एरिया में पाए जाते हैं? तो आपका अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के अंडोमान निकोबार वाली द्वीप समूह है। उसके अलावा भारत का पश्चिमी घाट, जहां आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इसके जो समुद्री किनारे वाला पार्ट है ना, वो वाला होता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य यानी कौन कौन से? आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये जो सदाबहार वन है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट में और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। ये एरिया आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, एग्जाम में इन एरिया से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको एक तो ये मिल जाएगा अंडोमान निकोबार, बाकी के ऑप्शन ये डाल देगा या फिर इस वाले डाल देगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन मान लो डाल दिया पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ इज राजस्थान, तो फिर आपका जो एक रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश ही इसका आंसर रहेगा। तो आपको ये एरिया अच्छी तरह पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वृक्ष। तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में? कौन कौन से पेड़ आते हैं? रबड़ का पेड़, ये एग्जाम में पूछा गया था कि रबड़ का पेड़ किस टाइप के वनों का प्रकार है। तो ऑप्शन में सदाबहार वन था, पर्णपाती वन था, कांटेदार वन था और आपका पर्वतीय वन था। तो ये टाइप जो वृक्षों के नाम है ये भी अच्छी तरह रीड कर लेना। रबड़ का जो पेड़ है, महोगनी का पेड़ है, रोजवुड का पेड़, नारियल भी आपका इसी में आता है, बांस का, बेत, सिनकोना, आयरनवुड, ये सारे के सारे पेड़ आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वनों की श्रेणी में आते हैं। इनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 65 मीटर से भी अधिक ऊंचाई के होते हैं, 65 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो ये कम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भाई नाम क्या है इनका? सदाबहार, यानी जो हरे भरे हैं। बिल्कुल ऐसे हरे भरे वनों में एक तो इंसान की एंट्री होना ही बहुत ही जोखिम भरा काम है, मुश्किल काम है। तो इंसान अगर वहाँ जा ही नहीं पाएगा तो वहाँ की लकड़ी, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ के खनिज कैसे यूज करेगा? तो व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। दूसरा, यहाँ की जो लकड़ी है वो बहुत कठोर है, सॉलिड है, और लकड़ी कठोर होने के कारण जितनी लकड़ी कोमल होती है ना उतनी मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी होती है, जितनी वो सॉलिड होगी उतनी ही वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। तो यहाँ की लकड़ी काफ़ी कठोर है। तीसरी बात, एक ही जाति के वृक्ष एक जगह नहीं मिलते, ठीक है। एक रबड़ का पेड़ हमें यहाँ मिल रहा है तो दूसरा रबड़ का पेड़ हमें आधा किलोमीटर दूर मिल रहा है। अगर एक ही साथ में रबड़ के 20-25 पेड़ एक साथ मिल जाएं तो उनसे हमें जो रबड़ प्राप्त होनी है वो एक साथ काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो जाएगी। अब एक यहाँ है एक वहाँ है, तो इस चक्कर में भी ये व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो इसे ऐसे होगा कि भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है इनके व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होने के क्या क्या कारण है। नंबर 1, इनकी लकड़ी बड़ी कठोर है। नंबर 2, ये वन सदा हरे भरे रहते हैं, सूर्य की रोशनी इनके अंदर नहीं पहुंच पाती। नंबर 3, एक ही जाति के वृक्ष एक साथ नहीं मिलते। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो आप किस पर टिक करोगे? उपरोक्त सभी पर, ठीक है। तो ये व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है और समझ गए हो आप क्यों महत्वपूर्ण कम है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ वनों का, तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। अब नाम से देखो, पर्णपाती यानी भाई अपनी पर्ण यानी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब जैसे ही भारत में मानसून की एंट्री होती है ना तो ये जो वन होते हैं ये हरे भरे हो जाते हैं, इनमें कोपले फूट जाती हैं, नई नई गोब आ जाती हैं और ये हरे भरे हो जाते हैं, तो मानसूनी वनों के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर यहाँ बात करें हमारे भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन हैं, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। याद रखना, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, पर्णपाती वन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। गर्मियों में अगर बात करें, गर्मियों में जो पर्णपाती वन है 6 से 8वें सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कि भाई जैसे ही गर्मी ऋतु शुरू होती है ना, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हुई 6 से 8वां सप्ताह चल रहा है, ये इनकी जो पत्तियां हैं ना वो बेचारों की सूख सूख के गिरने लगती है, अपने आप गिरेगी भाई, ना तो इनको वर्षा मिलती है उस वक्त, गर्मी और आ गई, गर्मी सारी नमी को भी चूस ले जाती है, तो ये क्या सूख जाते हैं, इनकी पत्तियां सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं। फिर जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, फिर इनमें नई कोपले फूटती हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन को वर्षा के आधार पर आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती 2 टाइप में यानी सब टाइप, ये इसके क्या है? सब पार्ट, 2 सब पार्ट में यानी 2 उपभागों में बांटा जाता है पर्णपाती वनों को, मानसूनी वनों को। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वो एरिया जहां पर आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सेकंड, शुष्क पर्णपाती वन यानी सूखे, तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर वाला एरिया, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर पाए जाते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। अगर वृक्षों की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ आते हैं? अगर आप उत्तरी भारत से बिलोंग करते हो ना तो आपको ये सारे पेड़ों के नाम पता होंगे और आपने ये देखे भी होंगे। शीशम की लकड़ियां काफ़ी आपका फर्नीचर में यूज होती है। चंदन तो आप सबको पता है, तिलक में यूज होता है, मंदिर में भी। वैसे चंदन की लकड़ियों का व्यापार भी करते हैं, काला बाजारी भी काफ़ी होती है। पासवान की भी फेमस लकड़ियां हैं। साल की अच्छी लकड़ी मानी जाती है। नीम तो आपको सबको पता है जीवनदायिनी पेड़ है। आम का सबको पता, आम का भी नहीं पता तो महुआ से शराब बनाई जाती है, महुआ के पेड़ से। आंवला का भी आपको सबको पता है, आंवले लगते हैं, आंवले का अचार होता है, आंवले का मुरब्बा होता है। प्लास के पेड़ भी कुरुक्षेत्र साइड, हरियाणा में अगर आप कुरुक्षेत्र साइड जाओगे तो प्लास के पेड़ बहुत देखने को मिलते हैं, भारे भरे होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी वृक्ष हैं आपके, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे के सारे जो वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो जो ये वन है भाई आपके व्यापारिक दृष्टि से पूरे अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापारिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है। क्यों भाई इनका महत्व सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है ना बहुत कोमल होती है। मैंने अभी बताया भाई फर्नीचर वगैरह में काफ़ी यूज होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत कोमल होती है और एक ही जगह पर काफ़ी वृक्ष मिल भी जाते हैं और इसी वजह से ये वृक्ष व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है अगर इसकी कंपेयर करें तो, ठीक है। वैसे सबसे अधिक ही महत्वपूर्ण है ये। अगर इसकी बात करें जो आर्द्र पर्णपाती वन है, जो आपके आर्द्र पर्णपाती वन है, अगर इनके एरिया की बात करें, आर्द्र पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं, एरिया रह गया, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, यानी जो साउथ इंडिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये सारे के सारे आपके दक्षिणी राज्य हैं और ओडिशा में। इन
चारों राज्यों में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती मानसूनी वन। अगर शुष्क पर्णपाती मानसूनी वन की बात करें तो आपका बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा और पंजाब के भी कुछ इलाकों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, क्योंकि मानसूनी वन आते हैं ना वहाँ पे। और यूपी भी ऐड कर लेना, यूपी, ठीक है। तो आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और यूपी शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं इस वाले राज्यों में। और आपके आर्द्र पर्णपाती वन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तीसरा प्रकार है वनों का उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगर कांटेदार वन कहाँ होंगे भाई, सूखे इलाकों में ही तो होंगे, तो इसीलिए इन्हें मरुस्थलीय वनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको याद रखना, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को मरुस्थलीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा कम होगी तभी तो यहाँ मरुस्थल बनेगा, तभी तो ये मरुस्थलीय वन है। मरुस्थल में अगर आप रेत वाले इलाके में जाते हो तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कांटेदार छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं कांटेदार वन। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष होते हैं? खजूर आप सबने, बेर आपने बेर की झाड़ियाँ देखी हैं, नागफनी का, खेजड़ी का, कैक्टस का, तो ये सारे के सारे आपके मरुस्थलीय वनों के प्रकार हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी और गहरी आती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है, किन वृक्षों की जड़ें सबसे लंबी और गहरी होती है? तो याद रखना, जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है उनकी जड़ें काफ़ी लंबी और गहरी होती हैं। और क्यों होती है भाई? क्योंकि बेचारों को पानी तो मिलता नहीं, और पानी की तलाश में ज़मीन में अंदर चलती जाती है कि कहीं तो हमें थोड़ी बहुत नमी मिले, ठीक है। तो इनकी जड़ें लंबी और गहरी होती हैं। नेक्स्ट, अगर एरिया की बात करें तो किस किस क्षेत्रफल में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के सूखे इलाके, ठीक है, यानी सूक्ष्म एरिया, यानी हरियाणा का सिरसा वाली बेल्ट, सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़, और इधर भिवानी ये वाली बेल्ट, और पंजाब के भी जो वो पार्ट जो राजस्थान को थोड़ा बहुत टच करते हैं उस वाले पार्ट में, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं कांटेदार वन। नेक्स्ट इज हमारा डेल्टाई वन। नेक्स्ट है डेल्टाई वन। डेल्टाई जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। अब डेल्टा क्या होता है? जैसे कोई रिवर यहाँ से, ये कोई पर्वत है, इसके बीच से एक रिवर ने निकलना स्टार्ट किया, ठीक है, रिवर आई, वो रिवर, ये तो क्या होगा, रिवर का उद्गम क्षेत्र, यानी उद्गम, यानी रिवर यहाँ से पैदा हुई है, इसको बोलते हैं रिवर का, नदी का उद्गम स्थान। अब ये रिवर बहती 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 लास्ट ये समुद्र है। जैसे समुद्र में जाती है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और ये कुछ ऐसे आकृति बनाती है। यानी ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये क्या है? नालियाँ हैं। इन नालियों में नदियों का जल बहता है और बीच में ये क्या होते हैं? कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं। जब इन नालियों में नदियों का पानी बहता है तो दूर से, ऊपर से, सैटेलाइट से देखते तो कुछ इस तरह की आकृति दिखती है समुद्र में गिरने से पहले नदी की। तो इस वाली शेप को, इस आकृति को ही क्या कहते हैं जियो में? डेल्टा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। और ये डेल्टाई वन कहाँ पाए जाते हैं? ये जो डेल्टाई वन है वो आपके इसी वाले एरिया में पाए जाते हैं। इस जो नदी समुद्र में मिल रही होती हैं तो नदियों के डेल्टा वाले इलाकों में काफ़ी कीचड़ होता है, काफ़ी गाद होता है, काफ़ी उपजाऊ वाला पार्ट होता है, पानी तो वहाँ होता ही है, दलदल भी काफ़ी अधिक होता है यहाँ। तो इन डेल्टाई भागों में ये वन पाए जाते हैं, डेल्टाई वन। इनके काफ़ी नाम है और एग्जाम में इनके नाम काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। डेल्टाई वनों के नाम, एक तो इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से काफ़ी जाना जाता है, मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, अनूप वनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, वेलांचली वन, वेलांचली वनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, वेलांचली वन, उसके अलावा जवारीय वन, ये सारे ही नाम आपके डेल्टाई वनों के हैं और ये नाम आपको टिप्स पर होनी चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मैंग्रोव वन किस प्रकार के वनों के कहते हैं? ऑप्शन में डेल्टाई वन पाएगा आपको, ठीक है। डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, वेलांचली वन और जवारीय वन। अब इनकी बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपकी गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, महानदी हुई, कावेरी हुई, कृष्णा हुई, सारी की सारी नदियाँ समुद्र में गिरती है और समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, कृष्णा कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी, सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं और उन्हीं नदियों के डेल्टाई वाले पार्ट में पाए जाते हैं डेल्टाई वन। इन वृक्षों की जड़ें, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, किन वृक्षों की जड़ें जटाओं की तरह लंबी होती है? जटा कैसी होती है? आपने देखी होगी ना, कोई साधु जो जटा रखते पूरी लंबी लंबी ऐसे ऐसे मुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो उनको कभी भी सीधा नहीं करते, ना ही बातें हैं, तब वो बाल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ना वो कटवाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं जटा। तो इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं
इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो जटाओं की तरह होती है, जटाओं की तरह लंबी होती है। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन वृक्षों की जड़ें सबसे अधिक लंबी और जटाओं की तरह लंबी होती है, तो वो है आपके डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन या अनूप वन या वेलांचली वन। ठीक है, उसके अलावा अगर वृक्षों की बात करें तो इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं आपके डेल्टाई वन में? एक तो इसमें आता है सुंदरी वृक्ष। कौन सा आता है? सुंदरी वृक्ष। हम पढ़ रहे हैं डेल्टाई वन। डेल्टाई वनों में एक आता है सुंदरी वृक्ष, एक आता है आपका बेंत का वृक्ष, बेंत का वृक्ष। ठीक है, उसके अलावा एक आपका आता है कैंडा और कैटरीना वृक्ष, कैटरीना वृक्ष और केवड़ा, कैंडा नहीं केवड़ा, कैटरीना वृक्ष और केवड़ा वृक्ष। ठीक है, आपका केवड़ा का वृक्ष, बेंदी, बेंत नहीं बेंदी, बेंदी कर लेना इसको, बेंदी का वृक्ष, कैटरीना का वृक्ष और केवड़ा का वृक्ष और कैजुरीना का वृक्ष। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आते हैं डेल्टाई वनों में। समझ गए हो डेल्टाई वनों को? तो डेल्टाई वन से आपकी मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रहता है हमारा पर्वतीय वन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय वनों के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है पर्वतीय वन। ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वनों को, यानी ऊंचाई होती है ना पर्वत पर, तो ऊंचाई के आधार पर इन वनों को आगे जाके 4 सब पार्ट में बांटा जाता है। 4 इनके और छोटे उपभाग हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो। ऊंचाई के आधार पर इनको 4 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है पर्वतीय वनों को। नंबर 1 इज आर्द्र शीतोष्ण वन। आर्द्र शीतोष्ण वन यानी सबसे नीचे होते हैं आर्द्र शीतोष्ण वन। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं आर्द्र शीतोष्ण वन। और ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। और कौन कौन से वन आते हैं इसमें? ओक, मेपिल, बर्च। ओक का पेड़, मेपिल का पेड़ और बर्च का पेड़ आता है आर्द्र शीतोष्ण वनों में। सेकंड टाइप इज शीत शीतोष्ण शंकुधारी वन। शीत शीतोष्ण शंकुधारी वन, ये आर्द्र थे यानी यहाँ पे नमी थी, यहाँ पे शीत यानी सूखी ठंड, यहाँ पे ठंड है केवल। शीत शीतोष्ण शंकुधारी वन 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं ये। इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है। ठीक है, याद रखना नुकीली पत्तियां होती हैं इनकी। और इनमें पेड़ कौन कौन से आते हैं? सप्रुस का पेड़, चीड़ का पेड़ और देवदार का पेड़। सप्रुस का पेड़, चीड़ का पेड़ और देवदार का पेड़ किस में आते हैं? शीत शीतोष्ण शंकुधारी वनों में। नेक्स्ट थर्ड इज अल्पाइन वन। अल्पाइन वन, अल्पाइन वन अगर इसकी हाइट की बात करें तो 3700 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं अल्पाइन वन। 3700 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं अल्पाइन वन। अखरोट, सिल्वर और फर ये वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। देखो ये 2000 से 3000 था, ये 3000 से 3700 था, ये 3700 से 4800 आ गया। अखरोट, सिल्वर और फर ये आते हैं अल्पाइन वनों में। एग्जाम में आपसे सीधा पूछेगा अल्पाइन वन निम्न में से किस वनों का प्रकार है, तो ऑप्शन में आपको पर्वतीय वन मिलेगा। ठीक है, लास्ट इज टुंड्रा वन। अब टुंड्रा किसे कहते हैं? जियो में जो एरिया बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है ना, उनको टुंड्रा या टैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टुंड्रा वन 4800 से 5150 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर केवल गर्मियों में, गर्मी में जब यहाँ गर्मी होती है ना हल्की फुल्की, तो गर्मियों में यहाँ फूलदार झाड़ियाँ, छोटी मोटी छोटे छोटे फूलों वाली झाड़ियाँ उगती है। कोई पेड़ वेड़ नहीं है यहाँ पे, इतनी ऊंचाई पर जाकर कहाँ पेड़ होंगे, पूरी बर्फ होती है। ठीक है, तो ये थे ऊंचाई के आधार पर सब पार्ट किसके? पर्वतीय वनों के। पर्वतीय वनों को आर्द्र शीतोष्ण वन, शीत शीतोष्ण शंकुधारी वन, ये एग्जाम में खाली शंकुधारी भी पूछ सकता है। ठीक है, अल्पाइन वन और लास्ट इज टैगा वन कह लो या टुंड्रा वन कह लो, बोथ आर सेम। तो ये था आपका भारत में वनों के प्रकार। एक बार और मोटा मोटा रिवाइज करते हैं, मेरे साथ आप भी करिए। अगर भारत के वनों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय आपका सदाबहार वन जिसे वर्षा वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आपके पर्णपाती वन जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। थर्ड इज उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या आपके मरुस्थलीय वन। ठीक है, फोर्थ इज आपके डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, वेलांचली वन, ज्वारीय वन और लास्ट इज पर्वतीय वन। हमने सबसे पहले पढ़े उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन। वर्षा सबसे अधिक होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान भी सबसे अधिक 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, आर्द्रता भी सबसे अधिक 70% से भी अधिक आर्द्रता। एरिया की बात करें अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में है, पश्चिमी घाट में है और भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। उसके अलावा वृक्षों की बात करें आपका रबड़, मोहगनी, आयरन वुड, रोज वुड, सिरकोना और नारियल का पेड़, बांस का पेड़, बेत का, तो ये सारे के सारे वृक्ष इसमें आते हैं। ऊंचाई इनकी 60 मीटर
से अधिक ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं, व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, लकड़ी बहुत कठोर है, एक जाति के वृक्ष एक साथ नहीं मिलते। उसके अलावा यहाँ पर मनुष्य की पहुँच भी नहीं है, काफ़ी भयानक जंगली जानवर भी हैं, तो मनुष्य डरता है यहाँ जाने में। नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। भारत के सर्वाधिक एरिया पर यही वन है। गर्मियों में जैसे गर्मी स्टार्ट हुई, 6 से 8वें सप्ताह में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती वन कहते हैं। मानसून से इनको वर्षा मिलती है, फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। और पानी की मात्रा या वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको 2 पार्ट में सब पार्ट थे इसके भी, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन आपके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आपका कर्नाटक में पाए जाते हैं, जबकि शुष्क पर्णपाती वन आपके राजस्थान और गुजरात में, पंजाब और हरियाणा के, और उसके अलावा आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके सूखे इलाकों में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने नंबर 3 इज उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। ठीक है, यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी आपकी कम थी। एरिया की बात करें, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और पंजाब, हरियाणा के सूखे इलाके। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर खजूर, नागफनी, आपका बेर हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, और खेजड़ी का वृक्ष, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है इससे, किन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और गहरी होती है? गहरी हो तो वो है आपका मरुस्थलीय वन, क्योंकि पानी की तलाश में जमीन में अंदर धंसती चली जाती है इनकी जड़ें। नेक्स्ट इज डेल्टाई वन, आपके जो नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, सब नदियां डेल्टा बनाती है और इनके डेल्टाओं वाले पार्ट में पाए जाते हैं डेल्टाई वन। ठीक है, इन वृक्षों की जो जड़ें होती है वो जटाओं की तरह लंबी होती है, ये याद रखना। इनमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं? सुंदरी का वृक्ष, बेत का वृक्ष, उसके अलावा आपका कैजुरीना वृक्ष, उसके अलावा आपका केवड़ा का वृक्ष। लास्ट इज पर्वतीय वन। ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वन के कुछ सब पार्ट थे। आर्द्र शीतोष्ण वन जो सबसे नीचे 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। ओक, मैपिल और बर्च, ये तीनों वृक्ष आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज शीत शीतोष्ण वृक्ष, शंकुधारी वन है 3000 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर। अगर नुकीली पत्तियां होती हैं याद रखना, सप्रुस, चीड़, देवदार, ये तीनों वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड इज अल्पाइन वृक्ष, 3700 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अखरोट, सिल्वर और फर, ये वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट इज टुंड्रा वन या टैगा वन, ये आपके 4800 से 5150 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूलदार झाड़ियां यहाँ काफ़ी होती है, वो भी गर्मियों में। ठीक है, यहाँ कोई वृक्ष नहीं होते। तो ये थे भारत में वन, मैंने आपको पूरा डिटेल में, पूरा डीपली करा दिया है। आई थिंक एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो इस वाली वीडियो से अगर आप अच्छी तरह करके जाते हो ना तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको कर लेना। और ईवीएस में भी ये टॉपिक आपका इंक्लूड होता है, और टीजीटी, पीजीटी, एसएसटी, टीजीटी और ज्योग्राफी पीजीटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छी तरह डीपली करके जाना इसको। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, और अपनी तैयारी करते रहो एग्जाम की।